गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले सबसे ज्यादा जरूरी शब्द और उन पर आधारित वाक्य भी पढ़ेंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे वाक्यों के। भाई ढेर सारे एग्जाम्पल्स क्यों जरूरी होते हैं? ताकि आपके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी जो है त्रुटि ना रहे, यानी कि जरा सा भी जो है डाउट आपको ना रहे। इसीलिए इतनी मेहनत से ढेर सारे एग्जाम्पल्स चुन करके लेकर के आती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है इज एबल टू। इज एबल टू मतलब क्या होता है समझिए। मतलब होता है किसी भी वाक्य में अगर आपको दिख जाए पा रहा है, पा रही है, सक्षम है या समर्थ है, मतलब आशय क्या निकलेगा वाक्य का, सक्षम है या समर्थ है, और देखने को क्या मिलेगा, पा रहा है या पा रही है, तो उस वाक्य में सीधे तौर पर इज एबल टू का प्रयोग जो है वो होना निश्चित है। जी हाँ, इज एबल टू का प्रयोग जो है वो हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात है कि इज एबल टू का प्रयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। जैसे ही इज एबल टू, शी इज एबल टू, इट इज एबल टू, एंड कोई भी नाम ले लेते हैं, चलिए रिया इज एबल टू, तो इन्हीं के साथ आप इज एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके ऊपर बेस्ड। वह चल पा रहा है, देखिए पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। यह उड़ पा रहा है, इट इज एबल टू फ्लाई। याद रखिए इट का प्रयोग उनके साथ होता है जिनका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, न्यूट्रल जेंडर के साथ हमेशा इट का प्रयोग होता है। यह उड़ पा रहा है, इट इज एबल टू फ्लाई, यह उड़ पा रहा है, इट इज एबल टू फ्लाई। बढ़ते हैं आगे। वह नाच पा रही है, शी इज एबल टू डांस, वह नाच पा रही है, शी इज एबल टू डांस, वह नाच पा रही है, शी इज एबल टू डांस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिया नाच पा रही है, रिया इज एबल टू डांस, रिया नाच पा रही है, रिया इज एबल टू डांस, रिया नाच पा रही है, रिया इज एबल टू डांस। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो है वो है एम एबल टू, एम एबल टू, मतलब क्या हो जाएगा, वाक्य में जो है दिखेगा आपको पा रहा हूं। क्या दिखेगा वाक्य में? पा रहा हूं। और क्या दिखाएगा, आशय क्या होगा वाक्य का, मतलब सक्षम हूं। क्या आशय होगा? सक्षम हूं। और इस्तेमाल हमेशा आई के साथ होगा। क्लियर? चलिए एग्जांपल्स देखें, बेहतर समझ में आएगा। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी, मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं देख पा रहा हूं, आई एम एबल टू सी, देखना मतलब सी, मैं देख पा रहा हूं, आई एम एबल टू सी, मैं देख पा रहा हूं, आई एम एबल टू सी। मैं नाच पा रहा हूं, आई एम एबल टू डांस, मैं नाच पा रहा हूं, आई एम एबल टू डांस, मैं नाच पा रहा हूं, आई एम एबल टू डांस। मैं गा पा रहा हूं, आई एम एबल टू सिंग, गाना मतलब सिंग, आई एम एबल टू सिंग, मैं गा पा रहा हूं, आई एम एबल टू सिंग। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है आर एबल टू, अगला क्या है, आर एबल टू, मतलब क्या होता है, पा रहे हैं। वाक्य में क्या दिख जाएगा, पा रहे हैं या सक्षम है। आशय क्या है, सक्षम है। लेकिन समझने वाली बात, इस्तेमाल किसके साथ होगा, आर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ, यानी कि आर एबल टू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं यू, वी और दे के साथ ही। जैसे क्या दिखेगा आपको, यू आर एबल टू
वी आर एबल टू, दे आर एबल टू। क्लियर है? चलिए अब एग्जाम्पल्स देखेंगे, बेहतर समझ पाएंगे। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। आप नाच पा रहे हैं, यू आर एबल टू डांस। आप नाच पा रहे हैं, यू आर एबल टू डांस। तुम चल पा रहे हो, यू आर एबल टू वॉक। तुम चल पा रहे हो, यू आर एबल टू वॉक। हम लोग देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू सी। हम लोग देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू सी। क्लियर है? अगला है वॉज एबल टू। अगला क्या है? वॉज एबल टू। मतलब क्या होगा? मतलब होगा पा रहा था, वॉज लग गया, पा रहा था, पा रही थी, और आशय क्या निकलेगा? समर्थ था या सक्षम था? आशय निकलेगा वाक्य का। वॉज एबल टू, वाक्य में क्या दिखेगा? पा रहा था या पा रही थी। आशय क्या निकलेगा वाक्य का? समर्थ था या सक्षम था। इस्तेमाल किसके साथ होगा वॉज एबल टू का? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ क्या दिखेगा वाक्य में? आई वॉज एबल टू, ही वॉज एबल टू, शी वॉज एबल टू, इट वॉज एबल टू। और नाम ले लेते हैं, चलिए मोना। मोना वॉज एबल टू। क्लियर है? ये आपको दिखेगा वाक्य में। और मतलब क्या हो जाएगा? आखिर में क्या दिखने को मिलेगा? पा रहा था, पा रही थी। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं बेहतर समझने के लिए। मैं पढ़ पा रहा था, दिख रहा है पा रहा था यहाँ पे? मैं पढ़ पा रहा था, वॉज एबल टू, आई वॉज एबल टू रीड। मैं पढ़ पा रहा था, आई वॉज एबल टू रीड। मैं पढ़ पा रहा था, आई वॉज एबल टू रीड। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह दौड़ पा रही थी, शी वॉज एबल टू रन। वह दौड़ पा रही थी, शी वॉज एबल टू रन। वह दौड़ पा रही थी, शी वॉज एबल टू रन। यह खड़ा हो पा रहा था, इट वॉज एबल टू स्टैंड। यह खड़ा हो पा रहा था, इट वॉज एबल टू स्टैंड। यह खड़ा हो पा रहा था, इट वॉज एबल टू स्टैंड। मोना खड़ी हो पा रही थी, मोना वॉज एबल टू स्टैंड। मोना खड़ी हो पा रही थी, मोना वॉज एबल टू स्टैंड। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है वर एबल टू। WERE वर, एबल टू मतलब क्या होता है? पा रहे थे, पा रहे थे। और आशय क्या निकलता है? सक्षम थे। इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ, यानी कि क्या देखने को मिलेगा वाक्य में? यू वर एबल टू, वी वर एबल टू, दे वर एबल टू। क्लियर? चलिए नहीं हुआ है तो एग्जाम्पल्स के साथ हो जाएगा। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। आप पढ़ पा रहे थे, यू वर एबल टू रीड। आप पढ़ पा रहे थे, यू वर एबल टू रीड। आप पढ़ पा रहे थे, यू वर एबल टू रीड। हम देख पा रहे थे, वी वर एबल टू सी। हम देख पा रहे थे, वी वर एबल टू सी। हम देख पा रहे थे, वी वर एबल टू सी। वे दौड़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रन। वे दौड़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रन। वे दौड़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रन। अगला है विल बी एबल टू। इतना बड़ा देख के घबराइए मत, बहुत ही आसान है। विल बी एबल टू, जान लीजिए इस्तेमाल किसके साथ होगा?
सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। कैसे? आई के साथ यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ क्या मिलेगा वाक्य में देखने के लिए? आई विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू, वी विल बी एबल टू, दे विल बी एबल टू, ही विल बी एबल टू, शी विल बी एबल टू, इट विल बी एबल टू और कोई भी नाम ले लेते हैं रोहन, रोहन विल बी एबल टू। क्लियर है? अब मतलब जान लीजिए क्या होता है। मतलब होता है पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या सकूंगा, सकेगा, सकेगी। मतलब वाक्य के अंत में क्या दिख जाएगा? पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या सकूंगा, सकेगा, सकेगी। क्लियर है? चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैं जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो। दिख रहा है? पाऊंगा, विल बी एबल टू। मैं जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो। मैं जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। हम पढ़ पाएंगे, वी विल बी एबल टू रीड। हम पढ़ पाएंगे, वी विल बी एबल टू रीड। वे खा पाएंगे, दे विल बी एबल टू ईट। वे खा पाएंगे, दे विल बी एबल टू ईट। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वह खाना बना पाएगी, शी विल बी एबल टू कुक। वह खाना बना पाएगी, शी विल बी एबल टू कुक। बढ़ते हैं आगे। रिया नाच पाएगी, रिया विल बी एबल टू डांस। रिया नाच पाएगी, रिया विल बी एबल टू डांस। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है डू नथिंग बट। तीनों एक साथ, जी हाँ, डू नथिंग बट। मतलब क्या होता है जान लीजिए। क्या दिखेगा वाक्य में? करता ही रहता हूं, करता ही रहता है, करते ही रहते हैं या करती ही रहती है। ये जब किसी वाक्य में दिख जाए या उसका आशय यानी कि मतलब बन जाए तो उसमें क्या इस्तेमाल होगा? डू नथिंग बट। और किसके किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या दिखेगा वाक्य में? आई डू नथिंग बट, यू डू नथिंग बट, वी डू नथिंग बट, दे डू नथिंग बट। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं पढ़ता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट स्टडी। मैं पढ़ता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट स्टडी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। वे लोग लड़ते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट फाइट। कितना आसान है, देख रहे हैं इस्तेमाल करना। वे लोग लड़ते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट फाइट। हम लोग घूमते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट वॉक। हम लोग घूमते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट वॉक। तुम सोते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट स्लीप। तुम सोते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट स्लीप। तुम सोते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट स्लीप। आप हंसते ही रहते हैं, यू डू नथिंग बट लाफ। आप हंसते ही रहते हैं, यू डू नथिंग बट लाफ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है डज नथिंग बट, DOES, डज नथिंग बट। मतलब क्या हो जाता है? करता ही रहता हूं, करता ही रहता है, करते ही रहते हैं या करती ही रहती है। इस्तेमाल किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे ही डज नथिंग बट, शी डज नथिंग बट, इट डज नथिंग बट। और कोई भी नाम ले लेते हैं, रिया, रिया डज नथिंग बट। इस्तेमाल देखिए। वह पढ़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट स्टडी।
बोलते हैं ना हम लोग, अरे वो पढ़ता ही रहता है। ही डज नथिंग बट स्टडी। वह पढ़ता ही रहता है। ही डज नथिंग बट स्टडी। वह लड़ती ही रहती है। शी डज नथिंग बट फाइट। वह लड़ती ही रहती है। शी डज नथिंग बट फाइट। यह चलता ही रहता है। इट डज नथिंग बट वॉक। यह चलता ही रहता है। इट डज नथिंग बट वॉक। याद रखिए, इट का इस्तेमाल न्यूटर जेंडर के साथ होता है। यह चलता ही रहता है। इट डज नथिंग बट वॉक। रोहन हंसता ही रहता है। रोहन डज नथिंग बट लाफ। रोहन हंसता ही रहता है। रोहन डज नथिंग बट लाफ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है डिड नथिंग बट। क्या है? डिड नथिंग बट मतलब जान लीजिए, करता ही रहा, करते ही रहे या करती ही रही। वाक्य में आएगा आपको करता ही रहा, करते ही रहे, करती ही रही। इस्तेमाल किसके किसके साथ होगा? सारे सब्जेक्ट के साथ। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे आई डिड नथिंग बट, वी डिड नथिंग बट, यू डिड नथिंग बट, दे डिड नथिंग बट, ही डिड नथिंग बट, शी डिड नथिंग बट, इट डिड नथिंग बट। कोई भी नाम ले लेते हैं। रोहन, रोहन डिड नथिंग बट। इस्तेमाल देखिए, मैं पढ़ता ही रहा। आई डिड नथिंग बट स्टडी। मैं पढ़ता ही रहा। आई डिड नथिंग बट स्टडी। तुम सोते ही रहे। यू डिड नथिंग बट स्लीप। तुम सोते ही रहे। यू डिड नथिंग बट स्लीप। वे लोग लड़ते ही रहे। दे डिड नथिंग बट फाइट। वे लोग लड़ते ही रहे। दे डिड नथिंग बट फाइट। हम लोग घूमते ही रहे। वी डिड नथिंग बट वॉक। हम लोग घूमते ही रहे। वी डिड नथिंग बट वॉक। वह पढ़ता ही रहा। ही डिड नथिंग बट स्टडी। वह पढ़ता ही रहा। ही डिड नथिंग बट स्टडी। वह लड़ती ही रही। शी डिड नथिंग बट फाइट। वह लड़ती ही रही। शी डिड नथिंग बट फाइट। यह चलता ही रहा। इट डिड नथिंग बट वॉक। यह चलता ही रहा। इट डिड नथिंग बट वॉक। रोहन हंसता ही रहा। रोहन डिड नथिंग बट लाफ। रोहन हंसता ही रहा। रोहन डिड नथिंग बट लाफ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है फील लाइक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीख लीजिए। आप देखिए कैसे आप तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। फील लाइक जान लीजिए मतलब क्या होता है। मतलब होता है मन कर रहा है या जैसा लग रहा है। क्या दिखेगा वाक्य में? मन कर रहा है या जैसा लग रहा है। इस्तेमाल होगा आई, यू, वी और दे के साथ। जैसे आई फील लाइक, यू फील लाइक, वी फील लाइक, दे फील लाइक। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, मुझे खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग। मुझे खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग। तुम्हें सोने का मन कर रहा है। यू फील लाइक स्लीपिंग। तुम्हें सोने का मन कर रहा है। यू फील लाइक स्लीपिंग। मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। आई फील लाइक वॉमिटिंग। मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। आई फील लाइक वॉमिटिंग। उन्हें टीवी देखने का मन कर रहा है। दे फील लाइक वॉचिंग टीवी। उन्हें टीवी देखने का मन कर रहा है। दे फील लाइक वॉचिंग टीवी। बढ़ते हैं आगे। हमें हंसने का मन कर रहा है। वी फील लाइक लाफिंग। हमें हंसने का मन कर रहा है। वी फील लाइक लाफिंग। अगला है फील्स लाइक। क्या है? फील्स लाइक। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे ही फील्स लाइक, शी फील्स लाइक, इट फील्स लाइक। नाम ले लेते हैं मोना। मोना फील्स लाइक।
मतलब क्या होता है? मन कर रहा है या जैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसे उल्टी जैसा लग रहा है, ही फील्स लाइक वॉमिटिंग। उसे उल्टी जैसा लग रहा है, ही फील्स लाइक वॉमिटिंग। उसे नाचने का मन कर रहा है, शी फील्स लाइक डांसिंग। उसे नाचने का मन कर रहा है, शी फील्स लाइक डांसिंग। इसे उड़ने का मन कर रहा है, इट फील्स लाइक फ्लाइंग। इसे उड़ने का मन कर रहा है, इट फील्स लाइक फ्लाइंग। रिया को खाने का मन कर रहा है, रिया फील्स लाइक ईटिंग। रिया को खाने का मन कर रहा है, रिया फील्स लाइक ईटिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है फेल्ट लाइक, FELT, फेल्ट लाइक। मतलब क्या होता है? मन तो किया कि या मन किया, दोनों ही जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वाक्य में क्या दिखेगा? मन तो किया कि या मन किया। इस्तेमाल होगा सारे सब्जेक्ट्स के साथ। I felt like, you felt like, we felt like, they felt like, he felt like, she felt like, it felt like, एंड नाम कोई भी ले लेते हैं, रोहन, रोहन फेल्ट लाइक। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे अब। मुझे रोने का मन किया या ऐसा लगा कि रो दूं, आई फेल्ट लाइक क्राइंग। मुझे रोने का मन किया या ऐसा लगा कि रो दूं, आई फेल्ट लाइक क्राइंग। उसे खाने का मन किया, ही फेल्ट लाइक ईटिंग। उसे खाने का मन किया, ही फेल्ट लाइक ईटिंग। उसे सोने का मन किया, शी फेल्ट लाइक स्लीपिंग। उसे सोने का मन किया, शी फेल्ट लाइक स्लीपिंग। मन तो किया कि उसे थप्पड़ मार दूं, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। मन तो किया कि उसे थप्पड़ मार दूं, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। स्लैपिंग मतलब, स्लैप का मतलब थप्पड़ होता है, ठीक है? तो स्लैपिंग, थप्पड़ मार दूं। मन तो किया कि उसे थप्पड़ मार दूं, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। हमारा मन तो किया कि रात भर पढ़ाई करें, वी फेल्ट लाइक स्टडिंग ऑल नाइट या होल नाइट। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा मन तो किया कि रात भर पढ़ाई करें, वी फेल्ट लाइक स्टडिंग ऑल नाइट या होल नाइट। क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास बेहद जबरदस्त है, तो शेयर बनता है और लाइक तो कर ही दिया होगा अब तक आपने नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। आप पूछते हैं ना कमेंट में, मैम फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलें, तो भाई ये सब चीजों से ही फ्लुएंट इंग्लिश बोली जाती है ना? तो जल्दी से इसके तो नोट्स बन जाने चाहिए। बिल्कुल नोट्स बना लीजिए और एकदम रिवाइज कर करके इसको देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जब आपके लिए आए तो आपको बहुत ही जल्दी यानी कि सबसे पहले पता लग जाए। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज़। आप सबकी रिक्वेस्ट पे, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं कि मैम जो आप पढ़ाते हो उसकी बुक्स चाहिए, तो लीजिए भाई 3 बुक्स बैक टू बैक लॉन्च करने वाली हूँ। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ उन सब के ऊपर बेस्ड विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, यानी कि उस बुक किताब होने वाली है भाई, तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स तो होंगे ही, है ना? इसके साथ ही एक होने वाली है DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर, जो कि बेहद जरूरी होती है अंग्रेजी बोलने के लिए। एक होने वाली है DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। तो तीनों में से आपकी फेवरेट किताब कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जी हाँ आपने सही सुना, मैंने फ्री ही बोला है, फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है ये, फुल ऑन पैकेज है। 60+ वीडियो लेक्चर्स इसमें आपको मिल जाते हैं, यानी कि 60+ क्लासेस मिलते हैं। तो आपको इसको बिल्कुल देख करके फ्री में घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। कैसे?
इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मंगवा लीजिए इस कोर्स को अपने फोन पर अभी इसी वक्त। इसी पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे मिलेगी, व्हाट्सएप करिए, खुद जान लीजिए। लिख के भेजिएगा मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसका सैंपल ई बुक चाहिए, हमारी टीम द्वारा आपको इसे भेज दिया जाएगा। क्लियर। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। नाम है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, काम भी बिल्कुल प्रीमियम है। कैसे इंक्वायरी करनी पड़ेगी भाई, इसकी इंक्वायरी किस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, क्लासेस कब कब मिलेंगी, रूटीन कैसा है भाई इसका, नोट्स कैसे मिलते हैं, होमवर्क कैसे मिलते हैं, होमवर्क चेक होता है या नहीं, बिल्कुल होता है और बहुत स्ट्रिक्टली किया जाता है होमवर्क चेक, तो आपको बनाना तो जरूर पड़ेगा होमवर्क। इसके साथ ही अगर आपको डाउट्स आते हैं तो डाउट क्लियरिंग सेशन कैसे मिलता है ये भी आपको बताया जाएगा व्हाट्सएप पर ही। सबसे जरूरी बात पूछना मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि बेसिक वाली इंग्लिश ग्रामर की कोर्स जिसकी तलाश हर स्टूडेंट को होती है। क्यों? क्योंकि बेसिक ग्रामर नहीं समझ आएगा तो एडवांस नहीं समझ आएगा, और एडवांस नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चंस तो बनने नहीं वाले हैं, है ना। तो बेसिक वाले ग्रामर जो है वो सही होना बेहद जरूरी है। तो नींव मजबूत करिए ग्रामर की, जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता करिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। अब भाई जिनके घर में बच्चे हैं उनको पता होगा बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है। बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए है ये कोर्स। साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है जिससे बच्चों को बोरियत ना हो पढ़ते वक्त, उन्हें समझ आ जाए एकदम, बिल्कुल कॉन्सेप्ट उनका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हो या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अंग्रेजी के पेपर में ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से सामना तो जरूर होता होगा। कैसा लगता है, दोस्ती लगती है या थोड़ा अजीब लगता है? अगर आपको भी लगता है मुश्किल राइटिंग में और ग्रामर में स्कोर करना, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। राइटिंग सेक्शन से मतलब क्या है? राइटिंग सेक्शन से मतलब है ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, रिपोर्ट मेकिंग, नोट्स मेकिंग एंड व्हाट नॉट। ये जितनी भी चीजें हैं आपके सिलेबस में, ये सारी इसमें कराई जाती हैं। यकीन मानिए इस कोर्स को करने के बाद आप खुद राइटिंग सेक्शन लिखने में सक्षम होंगे और फुल में फुल स्कोर भी कर पाएंगे। ग्रामर तो भाई कराई ही जाती है आपके क्लास की, तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम है प्रीमियम, काम भी प्रीमियम है। चाहे वो आपकी आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिक और एडवांस दोनों वाली, चाहे हो ग्रामर बेसिक एडवांस दोनों, चाहे हो वोकैबुलरी बेसिक एडवांस दोनों, वोकैबुलरी मतलब वर्ड्स, जो भी वर्ड्स आते हैं एग्जाम में वो, इसके साथ ही चाहे हो क्वेश्चंस यानी कि 0 से लेकर के हीरो तक का सफर और बेसिक से लेकर के एडवांस तक का सफर विथ प्रैक्टिस इसमें आपको कराई जाती है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू